इलेक्ट्रिक चार्ज का ये सेकेंड वीडियो है। इसमें हम जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कोई बॉडी को हम चार्जिंग ऑफ बॉडी कैसे कर सकते हैं। तो अब जानेंगे चार्ज का कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज होता होगा, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है चार्ज एडिटिव इन नेचर शो करता है। चार्ज कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव तो आप समझे थे कि जो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड, मतलब एनर्जी भी कंजर्वेटिव नेचर होता है, तो वही सेकंड कैरेक्टर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और लाइक अनलाइक प्रॉपर्टी, ये मेन चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो चलिए इसमें सबसे पहले जानते हैं चार्ज के एडिटिव इन नेचर के बारे में। एडिटिविटी ऑफ चार्ज होता है टोटल चार्ज अपीयर। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसको एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं। सपोज ये कोई मेरा बॉडी है, यानी कोई मेरा वस्तु है, इसको क्या है बोलते हैं, ये मेरा कोई बॉडी है। अब इस पे सपोज चार्ज हमने कुछ Q1 माना, Q2, ठीक इसी तरीके से Q3, इसी तरीके से हमने n चार्ज पार्टिकल इसमें रख दिया, 1 से n चार्ज तक रख दिया। तो अब कोई आपको पूछे कि बताओ कि इस बॉडी पे कितना चार्ज है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे ये सब चार्ज को जोड़ के लिख देना है। तो Q टोटल इस बॉडी पे जो आएगा, Q बॉडी इक्वल टू सीधे आप लिख दीजिएगा Q1, Q बॉडी सीधे लिख दीजिएगा Q1 प्लस Q2। इसी तरीके से जहां तक चार्ज रखा गया कहां तक है, इसी तरीके से Q3, Q5, Q7 इस तरीके से रिस्पेक्टिव आएगा, लास्ट में Qn आएगा। तो सब चार्ज को जोड़ दीजिए। तो यही बात हम स्टेटमेंट में लिखे हैं, टोटल चार्ज अपीयर ऑन बॉडी। इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज आएगा वो किसके बराबर होगा, इज अलजेब्रिक सम ऑफ, मतलब सिंपल आप जो अलजेब्रा में जोड़ते हैं 5 + 3 2 + 5, तो वही अलजेब्रिकल सम कर दीजिए, सीधे तौर पे आप इसे जोड़ दीजिए ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज। जो इंडिविजुअल अलग अलग चार्ज है उसको जोड़ दीजिए, तो वो टोटल चार्ज अपीयर होगा। चार्ज के एडिटिव कैरेक्टर पे एक एग्जांपल भी करा के आपको दिखा देते हैं। सपोज ये मेरा कोई ये स्क्वायर प्लेट है, ये क्या है, स्क्वायर प्लेट यानी वर्गाकार प्लेट है। इस पे हमने 5 कूलम का चार्ज रखा, +5 कूलम, और -3 कूलम का चार्ज रखा, और एक चार्ज हमने रख दिया है +8 कूलम का। तो आपको बोलेंगे कि इस स्क्वायर प्लेट पे बताइए टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज यानी Q टोटल इक्वल टू आप क्या लीजिए, सब चार्ज को जोड़ दीजिए, +5 कूलम प्लस, और वैल्यू किसका कितना है, -3 कूलम, प्लस कितना चार्ज है, +8 कूलम। तो इसको सबको जोड़िएगा तो 8 5 13 में 3 गया, यानी +10 कूलम आ गया, यानी 10 कूलम आ गया Q टोटल का वैल्यू। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा एडिटिव इन चार्ज नेचर का क्या होता है, और इस पे एग्जांपल हो गया। सेकंड अब जानेंगे चार्ज इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, ना ही उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे ला सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना होता है, ना ही उसे क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना ही इसे बर्बाद कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में लेके आ सकते हैं। तो इट्स ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी में ला सकते हैं। जैसा कि चार्जिंग बाय रबिंग में देखा, हमने वूल पे चार्ज किया तो कुछ पार्टिकल इससे ट्रांसफर होके मेरा प्लास्टिक रॉड पे आया था, और ये क्या करेक्टर शो कर रहा था, फोर्स लगा रहा था कागज के टुकड़े पे। तो वहां पे भी देखा था वो क्या हो रहा था, ना ही कहीं से आ रहा था, वो बस ट्रांसफर हो रहा था। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपके बोर्ड में हो एक आध सवाल आ सकता है, तो उसके समझने के लिए हम पूरा एक बार बोर्ड को रब कर देते हैं। तो चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को थोड़ा देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली क्या होता है, ऑल फ्री चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। कोई भी चार्ज जो होता है, जैसे कि 5 कूलम बोले, 10 कूलम बोले, वो सारा वैल्यू एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीजर मल्टीपल होता है। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, आप थोड़ा सा सब्र बनाइए। Q इक्वल टू मैथमेटिकल लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू NE।
जहां पे ई क्या है, ई जो है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का वैल्यू कितना होता है, तो चार्ज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हम ये बोले कि तो बताइए कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करें तो वो क्या होता है, वो क्या हो जाता है प्लस ई। ये भी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का प्लस जो होगा वो प्रोटॉन पे चार्ज। सिमिलरली अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है माइनस ई, जहां की ई क्या है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो आपको ये समझ में आया होगा ई क्या है, और एन बेसिकली क्या है, एन बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, जैसे कि आपका हो गया 1 2 3, इस तरीके से ये एन का वैल्यू होगा। तो चलिए अब आपको ये और अच्छे से समझाते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से। एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब आपको अगर हम बोलें कि बताइए कि 1 कूलम चार्ज, फाइंड द numbers of basic unit of charge in 1 कूलम। अब क्या बोले हैं आपको, 1 कूलम चार्ज में बताइए कि कितना बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। तो टोटल आपका Q का वैल्यू हमने दे दिया 1 कूलम। तो इस प्रॉब्लम से पढ़ के हमें यह समझ में आ रहा है कि Q का वैल्यू मेरा कितना है 1 कूलम है। हम ये जानते हैं E का वैल्यू कितना होता है, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो आप ये बेसिक डिफिनेशन देखें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे और समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन में देख रहे होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन -1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए आप इस क्वेश्चन देख के आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि टोटल चार्ज इसमें कितना है -1 कूलम है। तो Q का वैल्यू की क्या लिखेंगे, -1 कूलम लिखेंगे। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है -E होता है, ये आप जानते हैं। तो फॉर्मूला झट से आपका दिमाग फॉर्मूला पे जाएगा, Q = NE लिख दीजिए। Q के जगह पर कितना है -1 कूलम, और N के जगह पर क्या है, N के जगह पर आपका क्या है नंबर ऑफ, यही आपको फाइंड करना है। तो N लिख दीजिए। E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो ये यहाँ पे -E करना है हमके। तो यहाँ पे हमको E के जगह पर क्या रखना होगा, -E रखना होगा। तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं N और -E के जगह पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम कूलम कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। तो यहां से अगर N का वैल्यू देखें तो N का वैल्यू आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसे सॉल्व करें तो 1/1.6 इंटू इसको कर दे रहे हैं 10⁻19 ऊपर में ले जाके। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर, तो इस तरीके से आप अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1/6 का वैल्यू और इसमें 10 एडजस्ट कर दीजिए तो 10/1.6 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 6 के अप्रॉक्स आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18। तो इस तरीके से ये आ जाएगा, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए -1 कूलम चार्ज पुराने के लिए। तो इस तरीके से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चौथा प्रॉपर्टी है
लाइक अनलाइक रूल। अनलाइक रूल बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज का है। लाइक अनलाइक से आप समझ गए होंगे, लाइक मतलब होता है सेम। अगर टू सेम टाइप का चार्ज हो, सपोज यहाँ प्लस क्यू लिए हैं और प्लस क्यू लिए हैं, या माइनस क्यू चार्ज ले लेंगे या माइनस क्यू चार्ज ले लेंगे, माइनस क्यू या माइनस क्यू चार्ज, लाइक चार्ज। तो इस तरीके का अगर चार्ज को एक साथ लाके रख दिए तो ये रिपल्सिव कैरेक्टर शो करेगा। कौन सा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। रिपल्सिव फोर्स लगाएगा कब? जब दोनों सेम टाइप का चार्ज हो। तो ये लाइक चार्ज हो गया। अगर हम अनलाइक चार्ज के केस में देखें, अनलाइक चार्ज कुछ इस तरीके से प्लस लेके आ गए, प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू लेके आ गए, इधर अगर माइनस क्यू लेके आ गए या प्लस क्यू लेके आ गए, एक दूसरे के अपोजिट पोलरिटी है, यानी ये अनलाइक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये जो होगा अट्रैक्शन फोर्स हमेशा लगाएगा। क्या? कौन सा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो इस तरीके से आपको चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है, ये तमाम इंफॉर्मेशन अच्छे से आप समझ पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि इस तरीके का कंटेंट मिलता रहे, बेल आइकन दबाएं जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।